राजधानी के किनारे किनारे जिन सड़कों पर हवा से बातें करती गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, महीने भर से दिल्ली की उसी जमीन पर एक समंदर उमड़ आया है। इंसानों का समंदर, किसानों का समंदर। जो सड़कें कभी चीखती चिल्लाती थीं, आज इसी समंदर के ठहराव की गवाह बनी हैं। वो समंदर जिसमें कीर्तन और गुरुबानी की लहरें दिन रात हिलोरे मारती हैं, तो जोश और जंग का जुनून भी रह रहकर ज्वार की तरह उमड़ घुमड़ जाता है। शंभू बॉर्डर 225 किलोमीटर, शंभू से सिंघू तक किस तरीके से किसानों ने अपनी मांगे रखी हैं, आवाज बुलंद की है, आज हम आपको दिखाएंगे। आपको मिलेंगे उन तमाम सवालों के जवाब जिसमें आरोप ये लगे कि आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है। ये कहा गया यहाँ तो मसाज पार्लर चल रहे हैं, ये कहा गया कि पिज्जा खा रहे हैं किसान, लेकिन सबका जवाब है आरोप तमाम लगाइए, मुद्दे की बात कीजिए। सरकार भी चाहती है कि डेडलॉक टूटे, बातचीत हो, किसान भी कह रहे हैं कि बातचीत हो, लेकिन बात बनेगी कैसे? आज देखते हैं रास्ता निकलता है कि नहीं। आइए मेरे साथ। पंजाब हरियाणा में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जमीन फाड़कर अन्न उपजाने वाला किसान आज अपनी जमीन से दूर दिल्ली की सरहद पर दिन और रात गिन रहा है, उसी अन्न के लिए जो किसान की पूजा है, उपासना है, जिंदगी है। डर ये है कि उसकी उपासना का फल कोई और न ले जाए। औरत, मर्द, बुजुर्ग और बच्चे भी, ये डर सभी के अंदर समाया हुआ है। कौन कौन आया है साथ में? मम्मी, पापा, दादी। ओके, आपको क्या बताया मम्मी पापा ने? किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर करीब 6 किलोमीटर के दायरे में एक छोटे से शहर की तरह अचानक बसी इस दुनिया में हर एक शख्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुड़ाव उसी गहरी आशंका का जो इन सबको अपने घर बार से दूर यहाँ खींच लाई है। वो आशंका जो सरकार और खुद प्रधानमंत्री के बार बार भरोसे देने के बावजूद इनका पीछा नहीं छोड़ रही। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। लेकिन शंका और आशंका का साया कितना गहरा है, इसकी झलक दिल्ली बॉर्डर पर बसी इस बस्ती के दरवाजे पर ही दिख जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास राजा राज सिंह अरबा खरमा तरना दल नाल ने सिंह साहब बाबा नारायण सिंह जी तरना दल के मुखी। क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई खालिस्तानी नहीं, हम बकवादी नहीं, हम सत्यवादी हैं। हम इस देश के बसिंदे हैं। हमने उनको एक एक वोट डालकर देश की सत्ता पर प्रदान। चलिए, आप जहां बैठे हैं इसके आगे पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है। जो फोर्स बैठी है उनके आगे हम बैठे हैं। जो किसानों तक पहुंचेगा पहले हमारे से खेलेगा, हमारी खून की हेली खेलेगा, फिर किसानों के पास जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी से भरा ये नौजवान होशियारपुर से दिल्ली बॉर्डर तक आया है, अपनी खास सेवा के साथ, जिसे हिंदुस्तान में जुगाड़ कहा जाता है। मकसद ये है कि आंदोलन करने पहुंचे लोगों को फोन चार्जिंग की सुविधा दे सकें। ट्रैक्टर में कई बैटरियां लगाकर तारों का जाल बिछा है, ढेरों चार्जिंग पॉइंट्स हैं और इससे जुड़े कई फोन। आंदोलन है तो इंसान है, इंसान हैं तो जरूरतें हैं, जरूरतमंद हैं तो सेवादार भी कम नहीं। किसी के नाम हैं तो कोई अनाम। अचानक बस पड़ी इस बस्ती में सब कुछ सेवा के भरोसे चल रहा है। क्योंकि पहले से ही तय था कि जल्दी वापस नहीं आएंगे, आंदोलन और लंबा चलेगा। 6 महीने का राशन इन ट्रॉलियों में है और उधर
तैयारी है, क्योंकि दिनचर्या भी बितानी है, तो ऐसे में मुश्किल ना हो किसी भी चीज की, साफ सफाई और स्वच्छता का ख्याल रखा जाए। वॉशिंग मशीन जो यहाँ पर लगाई गई है, मैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। किसने लगाई है वॉशिंग मशीन? ये जी एक लड़का है, प्रिंस सत्तोवाल का है जी, लुधियाना से। अच्छा, उसने 2 मशीनें लेके आया था, 3 हमको डोनेट हुई हैं अभी। ओके। और वो डोनेशन कहाँ से हुई है? पता नहीं, एक तो 2 तो हमारे सामने लंगर में है, वहीं से मिली हैं। ओके। अच्छा, किस तरीके से ये मतलब, क्योंकि यहाँ भीड़ तो बहुत ज्यादा है, तो वो वॉश कैसे करते हैं? क्या नंबर लगते हैं, टोकन सिस्टम है, क्या है? नहीं जी, नहीं, हैंड टू हैंड आई। हैंड टू हैंड, मतलब जो आए अपने कपड़े वॉश करवा के चला जाए। तो क्या ये सिर्फ 5 मशीनों से मैनेज हो जाता है? जी हाँ, मोस्टली हो जाता है ये। ज्यादातर हाँ, हो जाता है। ठीक। कितनी भी बार पूछ लें, जवाब हर बार वही मिलेगा। मजाल है कि सत्ता की तपिश से किसानों की मांगों की रोटी झुलस जाए, अकड़ जाए। तवे पर रोटियां उलटते पलटते हाथ आग की फितरत से वाकिफ हैं। जो नहीं थे, यहाँ सिंघू बॉर्डर पर आकर हो गए। जिस पंजाब में नशा बड़ी समस्या बन चुका है, उसी पंजाब के नौजवान यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर साबित कर रहे हैं कि असल नशा तो सेवादारी का है। ये अगर 6 महीने से ज्यादा वक्त लग, क्योंकि 1 महीना तो बीत गया, अब फिर उसके बाद क्या? ਮੈਡਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਪ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਾ ਮੈਡਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਾ ਜੀ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਂ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ खत्म होगी तो फिर ਅਸੀਂ खत्म है मैडम। अब यहाँ आए हैं, नशा ये है कि किसी कोई भूखा ना मरे, कोई भूखा ना मरे। नशा ये है कि सेवा पूरी हो, और इसी को आगे बढ़ाते हुए मक्की की रोटी मेरी बन गई है। छोटी है, मोटी है, पर स्वाद बहुत आएगी। आलो भाजी पाओ उधर नो। आंदोलन के शुरुआती दिनों में सिर्फ मर्द ही बॉर्डर पर डटे थे। अब औरतें भी घर छोड़कर इनका साथ देने पहुंच गई हैं। किसी के बच्चे घर पर अकेले हैं, किसी के रिश्तेदारों के भरोसे, तो किसी का पूरा कुनबा ही यहाँ पर है। हमारे साथ कुछ लेडीज मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿੰਡ ਬਟਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। क्यों आए हैं यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। हड्डियां बूढ़ी हो गईं तो क्या हुआ, कमर थोड़ी झुक गई तो क्या। आंदोलन में बुजुर्ग भी बराबरी के हिस्सेदार हैं, और इनका ख्याल रखने के लिए भी बॉर्डर पर सेवादार हैं। थकान लाजमी है, थकान उतारने का भी इंतजाम है, क्योंकि सफर लंबा है और इरादा हर हाल में मंजिल तक पहुंचने का है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से नवजोत रंधावा,